हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की बीमारी में पशुओं को सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1 का इंजेक्शन ही पशु को बचा सकता है। कौन सी बीमारी और किस तरह के सिम्टम्स यदि पशुओं में देखने को मिल रहे हैं, उस स्थिति में यदि आप विटामिन B1 का इंजेक्शन यदि प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये देख लेना चाहिए कि आप उस पशु को मार रहे हैं। क्योंकि विटामिन B1 इंजेक्शन एक ऐसा होता है कि उस तरह की बीमारी में यदि वह इंजेक्शन नहीं लगा तो पशुओं की जान भी नहीं बच सकती। कौन सा है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब, कैसे, आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताया जाएगा। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ शॉर्ट में अच्छी वीडियो दी जाती हैं। लॉन्ग में देखना है तो जो अपना वेट पेट एंड केटल है वहाँ पर भी आप डिटेल से देख सकते हैं। शॉर्ट में इसमें देखो, जब भी यदि पशुओं में आपने देखा होगा कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम्स पशुओं में होते हैं, जैसे यदि आपका पशु ज़मीन पर गिर गया और उसकी पूरी गर्दन अकड़ गई, ये जकड़ गई, जिस तरह से टिटनस के सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिलते हैं। गर्दन एकदम टेढ़ी हो गई, पशुओं के मुँह से झाग आ रहे हैं, दाँत किटकिटा रहा है, एकदम अकड़ गया है, तो उस स्थिति में भी आप अपने पशुओं को जब विटामिन B1, जिस तरह से बेरीविन इंजेक्शन आता है, ये विटामिन B1 का इंजेक्शन है, बेरीविन यानी विटामिन B1 का ये इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को लगाए बिना पशु ठीक नहीं हो सकता या बच नहीं सकता। तो उस तरह के केस में जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उस पशु को लगा देना चाहिए। कौन से में? जब पशु ज़मीन पर गिर गया, गर्दन अकड़ गई, गर्दन ऐसे घुमा ली या शरीर को जकड़ लिया या धनुषाकार हो गया, मुंह से लार आना स्टार्ट हो गई, या मस्तिष्क में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, यानी माइंड की कोई भी यदि डिजीज़ होगी, जिसकी वजह से कई बार यदि आपके चाहे पशु गाय भैंस हो या भेड़ बकरियां हो, जैसे सिर किसी ज़मीन पर रखते हैं या किसी से दबा करके रखते हैं, किसी दीवार की सतह से दबा करके अपना सिर रखते हैं, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो चुकी है। यानी मस्तिष्क में यदि कोई भी दिक्कत यदि हो रही है तो ये देखना चाहिए कि उसको विटामिन B1 डेफिशिएंसी है, और उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाना ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या मस्तिष्क में किसी तरह की समस्या है, या पानी भर गया है, या और कोई विघटनकारी समस्या हो गई है, तो भी आप विटामिन B1 का इंजेक्शन ही पशु को बचा सकता है। इसलिए यदि आपकी चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो या छोटे काफ हो, यदि इस तरह की गर्दन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, या तो गर्दन चारों ओर घुमा रहा है, या गर्दन इस साइड में घुमा रहा है, या अकड़ कर रहा है, या जकड़ कर रहा है, या पशु उठने बैठने में दिक्कत कर रहा है, या तंत्री न्यूरो से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है, तो विटामिन B1। वैसे यदि आपको विटामिन B1 के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो अपने वेट पेट एंड केटल पर इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि कौन सी बीमारी के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि इस तरह की न्यूरो की यदि बीमारी हो जाए, गर्दन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत है, या मस्तिष्क से संबंधित कोई दिक्कत है, तो या पशु उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो विटामिन B1 का इंजेक्शन पशु में ज़रूर लगाएं। जैसे बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, तो इसमें डोज होती है 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी 10 ml उस पशु को एक्यूट स्टेज में लगा देना चाहिए। यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इसकी दिक्कत डोज होती है 3 ml से लेकर के 5 ml। बच्चे हैं भेड़ बकरियों के तो 2 ml तुरंत यदि आप लगाएं, रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा। एक दिन लगाने के बाद में आपको लग रहा है रिजल्ट मिल रहा है, तो आप दूसरे दिन भी इस इंजेक्शन की डोज को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो पशु की जान बचा सकता है। यदि आप इस तरह की स्थिति में यदि लापरवाही कर जाते हैं, अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, तो कई बार बहुत बार जो भेड़ बकरियों की जान चली ही जाती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। तो आप जब भी भेड़ बकरियाँ ज़मीन पर गिर जाएँ, गर्दन अकड़ जाए, जकड़ जाए, उड़ने बैठने में दिक्कत हो, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई दिक्कत हो, मस्तिष्क से संबंधित कोई दिक्कत हो, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर कराएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और ये इंजेक्शन यदि आपका प्रेग्नेंट पशु है, नॉन है, छोटे बड़े सभी तरह के पशुओं के लिए ये सेफ है। चाहे गाय भैंस, भेड़ बकरी, डॉग हो, सभी में आप ये इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ शेयर करिए। वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।